हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। AKTU ने आज गाइडलाइंस जारी कर दी हैं आपकी 8/7/2021 में। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो भी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस उन्होंने अवेलेबल करा दिए हैं, जो भी आपके ऑनलाइन इवन सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए जो भी आपकी गाइडलाइंस हैं या फिर उन्होंने जो भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए बोला है, वो सारी लिस्ट उन्होंने मेंशन कर दी है। तो अब हम देखते हैं कि उन्होंने 2020-21 के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए क्या क्या गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं AKTU ने। अब हम उस पर देखते हैं, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हर एक AKTU स्टूडेंट के लिए। और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि सबको गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस का एक एक पॉइंट का मतलब समझ में आए। ठीक है, अब हम पहले पढ़ते हैं पहला सर्कुलर क्या उन्होंने अपलोड किया है। चलिए अब हम गाइडलाइंस को देखते हैं कि सन 2020-21 के सम सेमेस्टर के रेगुलर तथा कैरी ओवर एग्ज़ाम्स जो कि आपके ऑनलाइन मोड में होने हैं, उनके लिए कौन से दिशा निर्देश यानी कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस इन्होंने प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको पता है कि ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा, तो ये तो बहुत क्लियर हो चुका है। जो कि ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम आप अपने घर से किसी भी संस्थान या फिर साइबर कैफ़े से, जहाँ से भी आप कंफर्टेबल है, जहाँ पे भी आपका इंटरनेट कनेक्शन आपको अवेलेबल है, जहाँ पे भी आपका कैमरा सेटअप हो सके, माइक्रोफोन आपके अच्छे यूज़ हो सके, वहाँ पे आप दे सकते हैं। जो कि कहाँ कहाँ अवेलेबल हो सकते हैं, आपके घर पर भी, या फिर आप किसी भी विश्वविद्यालय यानी कॉलेज या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में भी, साइबर कैफ़े में भी आप ऑनलाइन मोड की परीक्षा दे सकते हैं। ये भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, या जो जो आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, वो पॉइंट वाइज आपको मेंशन कराए गए हैं। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है अभी तक, तो आप उसको जल्द से जल्द कैसे भी अपने बेसिस पर आप उसको प्रोवाइड कर ले अपने लिए, जिससे कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दे सकें। ठीक है, और जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तब कोई भी अन्य व्यक्ति आपके जहाँ पर भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पर नहीं होना चाहिए, वरना फिर प्रॉक्टर क्या करेगा वहाँ पे। अगर प्रॉक्टर ने देख लिया किसी भी टाइप की शैडो को, एक्स्ट्रा शैडो को, या तो फिर वहीं पर आपको ऑनलाइन जो एग्ज़ाम्स होगा स्थगित कर दिया जाएगा, वहीं पर उसको रोक दिया जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे लिखा है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वह परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा होनी चाहिए, वो भी एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, जो भी परीक्षा दे रहे हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को आपके परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, वरना प्रॉक्टर क्या करेगा, अगर उसने कुछ भी एक्टिविटी ऑब्जर्व कर ली तो वो आपका एग्ज़ाम वहीं पर स्टॉप कर देगा। सो द सेकेंड पॉइंट इज़ कि आपके जहाँ पर भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पे इतनी लाइटनिंग होनी चाहिए कि आपका फेस कैमरे में बहुत ज़्यादा क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ठीक है, दिन के उजाले जैसा, मतलब जो भी कैमरे में आपका फ़ोटो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए वहाँ। तो आप जहाँ पर भी एग्ज़ाम नहीं है, तो प्रकाश का स्रोत आपके पीछे नहीं होना चाहिए। तो फिर इन्होंने ये बोला है कि आपका जो भी लाइटनिंग है वो आपके फेस के सामने होनी चाहिए, या फिर साइड बाय साइड हो जाए चलेगा, बट आपके पीछे नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की लाइट, आपके पीछे नहीं, आगे होनी चाहिए, जिससे कि आपका फेस कैमरे में बहुत ज़्यादा क्लियरली विजिबल हो। दूसरा क्या है कि छात्र छात्राएं अपने घर, साइबर कैफ़े, किसी भी संस्थान में उपस्थित होकर कैमरे वाला मोबाइल, ऑब्वियसली वो मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कीजिएगा जिसमें कैमरा हो। अगर आप मोबाइल से दे रहे हैं, लैपटॉप से भी दे सकते हैं आप, या फिर कैमरे वाला कंप्यूटर जो कि डेस्कटॉप होता है आपका, अगर आप डेस्कटॉप से भी दे रहे हो तो उसमें भी कैमरा होना चाहिए, क्योंकि लैपटॉप में मोस्टली लैपटॉप्स में कैमरा ऑलरेडी होता है। ठीक है, तो आप उसी तरीके के प्लीज़ ये यूज़ कीजिएगा, मोबाइल, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर। ओके, अब इन्होंने कहा है जिसमें कैमरा, माइक्रोफोन होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, कैमरा और माइक्रोफोन, तो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स अच्छे से नहीं दे पाएंगे। इवन आप उसमें रजिस्टर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपका फेस विजिबल नहीं होगा, या फिर आप लॉगिन आईडी, पासवर्ड ये सब नहीं करेंगे और माइक्रोफोन यूज़ नहीं होगा, तो आप वहाँ पे
एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, आपको साफ कुर्सी मेज पर बैठना है। मतलब जो भी आपकी टेबल चेयर होगी वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपका जो प्रॉक्टर है वो सारी चीज़ें विजिबल कर रहा होगा। अगर आपको किसी भी टाइप की एक्टिविटी हुई, जो प्रॉक्टर क्या है, कोई ना कोई जो आप कैमरे में विजिबल है तो कोई ना कोई आपको कहीं ना कहीं से ऑब्जर्व ज़रूर कर रहा होगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि हाँ भले कैमरा ऑन है आपको कोई नहीं देख रहा, ऑब्वियसली कोई ना कोई तो आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा। तो प्रॉक्टर किसी भी टाइप की एक्टिविटी आपसे आस्क कर सकता है कि आप अपना आसपास का एरिया शो कर दे कैमरे के थ्रू या जैसे भी। और वहाँ पे एक चैट बॉक्स भी होगा तो वहाँ पे उसके थ्रू आप जानकारी भी ले सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है प्रॉक्टर अवलोकन हेतु कह सकता है कि आप अपना कुर्सी या मेज दिखा दे, वहाँ पे कोई भी आपकी पुस्तक कॉपी इत्यादि नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, आप कोई भी एक रफ पेपर ले सकते हैं, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेज़र, ये सब आप रख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप एग्ज़ाम के लिए यूज़ करोगे और उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। आपका नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर प्रयोग किया जा सकता है जिसको प्रॉक्टर देख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज आपके आसपास की मेज या दीवारों पर कोई लेखन नहीं होना चाहिए। आपकी किसी भी चीज़ पर कुछ भी हैंड रिटन नहीं दिखा होना चाहिए। अगर प्रॉक्टर ने कोई भी एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर लिया तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेकार रहेगा, क्योंकि वहाँ पे वो आपके एग्ज़ाम को वहीं से डिस्क्वालीफाई कर देगा और आपके एग्ज़ाम को वहीं पर रोक देगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, कोई भी म्यूज़िक या फिर टेलीविज़न जैसी कोई चीज़ आपकी नहीं साइड बाय साइड चलनी चाहिए। ये नहीं कि पीछे से कुछ ना कुछ आवाज़ें आ रही हैं। बिल्कुल आपको एक कमरे में शांति से अलग, बिल्कुल सबसे अलग आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ आपको फॉर्मल परिधान पहनकर बैठना है। आपको फॉर्मल ड्रेस में बैठना है और बिल्कुल अनुशासित होना है। इन अ वेरी डिसिप्लिन मैनर आपको एग्ज़ाम देना है। यानी बहुत सीरियस गाइडलाइंस है। देखो, आपको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए कि कहीं पर भी आप कोई मिस्टेक ना करो और आपके एग्ज़ाम पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। नेक्स्ट हम चलते हैं कि ऑब्वियसली ये आपको पता है जो भी एग्ज़ाम होगा वो आपका MCQ टाइप में होगा। MCQ, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, जो कि ऑनलाइन मोड पर कराई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न 50 ओनली 50 क्वेश्चंस आपके वहाँ पर होंगे, जिसमें जो कि टाइमिंग क्या है, 1.5 घंटे का आपका टाइमिंग है, यानी 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट इज कोई भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें। इवन सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करिएगा, क्योंकि कई बार तुक्का भी लग जाता है। लेकिन आप पहले अपनी तैयारी अच्छे से करिए। आई विश एंड होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आते हों। तो कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। देयर इज़ नो लॉस इन अटैम्प्टिंग ऑल दी क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही सही उत्तर हो। अब ये आपको पता है कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे। आउट ऑफ 4 ऑप्शंस आपको सिर्फ एक ही सेलेक्ट करना है। ये नहीं कि आप एक साथ 2 ऑप्शंस पे क्लिक कर दे, सिर्फ एक ही आपको ऑप्शन चूज़ करना है, क्योंकि आउट ऑफ 4 एक ही आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपको पता है। नेक्स्ट इज ऑनलाइन परीक्षा हेतु आपको उचित स्पीड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो इंटरनेट की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा, मतलब 4G होनी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। अब तो आप 3G रखें या फिर 4G रखें, तो आपकी इंटरनेट की स्पीड ये होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ किसी असुविधा से बचने के लिए आवश्यक है कि वे उचित इंटरनेट की व्यवस्था तैयार रखें। अगर पता चला कोई एरर हो गया या माइट भी आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, तो इसीलिए बोला गया है कि इंटरनेट जो है आपका हाई स्पीड का होना चाहिए। ठीक है, किसी वजह से अगर आप किसी कारणवश 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक बाधित रहता है, अगर माइट भी आपका इंटरनेट काम करना बंद कर दिया है और आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे चुके हैं, बट अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जिनके आंसर अभी आपने नहीं किए हैं, बट आपके 15 मिनट से ज़्यादा हो जाता है, आपका इंटरनेट काम करना बंद कर जाता है, तो उसमें क्या होगा, जो ऑलरेडी आपने आंसर्स मार्क कर दिए हैं वो उसमें आप कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये नहीं कि पता चला
आपने एग्ज़ाम के दौरान इंटरनेट बंद कर दिया, उसके बाद आंसर्स फाइंड आउट कर रहे हो और उसके बाद आप वापस लॉगिन करके आंसर्स दे रहे हैं, तो जो आप ऑलरेडी आंसर्स मार्क कर चुके हैं वहाँ पे आप करेक्ट नहीं कर सकते। आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं जिनको अभी तक आपने मार्क नहीं किए हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अतः सभी छात्रों का अनुरोध है कि वे इंटरनेट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित रखें और किसी वैकल्पिक व्यवस्था को भी तैयार रखें। अगर सपोज़ आपका बाई चांस कोई चीज़ वर्क करना बंद कर जाती है, सपोज़ बैटरी वगैरह इश्यूज़, तो वो सब आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों का है। फिर भी आप साइड में कोई भी एक बैकअप प्लान में, सपोज़ मोबाइल ने इंटरनेट काम नहीं किया या फिर एक कोई भी इंटरनेट कनेक्शन है आपका वो काम नहीं कर रहा है, तो आप दूसरे कंपनी का इंटरनेट कनेक्शन अपने पास एज अ बैकअप प्लान रखें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने के, ऑब्वियसली आपको पता है कि आपके जो आपके टाइम टेबल शेड्यूल आ चुका है उसमें आपको टाइमिंग पता है कि सपोज़ आपका एग्ज़ाम 9 से 10:30 होना है, ठीक है, तो आपको 8:30 लॉगिन कर लेना है लॉगिन आईडी पर, बिफोर हाफ एन आवर, एग्ज़ाम शुरू होने के बिफोर हाफ एन आवर आपको लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1:45 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र स्वस्थ, अगर आपने वहाँ पर आफ्टर 1:30 आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, वहाँ पर आपका वेट किया जाएगा 1:45 तक। वैसे तो आप खुद ही ऑटो सेव कर सकते हैं वहाँ पे, सेव का ऑप्शन होगा, वहाँ पे कर सकते हैं सेव अपना क्वेश्चन आंसर, बट अगर आप नहीं करते हैं तो 1:45 पर वहाँ आपका एग्ज़ाम पेपर खुद ही ऑटो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ऑनलाइन परीक्षा हेतु सभी छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। वो कैसे करेंगे? किसी भी ERP, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी की जो ERP है वहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, आप वही ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर प्रोवाइड कीजिएगा जो आप एट प्रेजेंट यूज़ कर रहे हैं, वो मत दीजिएगा जो ऑलरेडी बंद हो चुका है नंबर, या जो ईमेल आईडी का पासवर्ड आपको नहीं पता है। जो जिसके बारे में आपको पूरा पता है ईमेल आईडी वही दीजिएगा जो रिसेंट में आप यूज़ कर रहे हैं, और फ़ोन नंबर भी। उस पर एक URL आएगा, यूज़र आईडी आएगी और पासवर्ड दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो ये यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, यूज़र आईडी और पासवर्ड, ठीक है। तो ये सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है आपका कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब इंस्टीट्यूट की ERP जो भी AKTU है, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी, तो AKTU की ERP पर आपको वही ईमेल आईडी वही फ़ोन नंबर देना है जो आप एट प्रेजेंट यूज़ कर रहे हैं। कोई पुराना मत दीजिएगा जो ऑलरेडी नॉन वर्किंग हो, जो आप एट प्रेजेंट यूज़ कर रहे हैं, जिसका पासवर्ड आपको पता है ईमेल आईडी का, वही ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर भी वही दीजिएगा। तो जब आप इसके ये दोनों चीज़ें मेंशन कर देंगे और रजिस्ट्रेशन कर देंगे, तो वहाँ से आपको URL क्या प्रोवाइड करेगा, एक यूज़र आईडी प्रोवाइड करेगा और पासवर्ड, जो आपके एग्ज़ाम टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अब रजिस्ट्रेशन कब होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेट सुन लीजिए, 12 जुलाई से 25 जुलाई तक आपके रजिस्ट्रेशंस होंगे। तो प्लीज़ लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट मत कीजिएगा, आप 12 तारीख से ही अपने रजिस्ट्रेशंस स्टार्ट कर दीजिएगा। आउट ऑफ 12 से 25 में जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो 12 तारीख से 18 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सिर्फ 12 to 18, क्योंकि उनके 21 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं, 21 जुलाई से। और जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो 15 जुलाई से 25 जुलाई तक, 15 जुलाई से 25 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी लास्ट डेट का वेट ना करें, जैसे ही आपको मौका मिले आप तुरंत उसको अपने आप को रजिस्टर कर ले। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं अपनी साइड से बता देती हूँ, जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है इसका आप ऑलरेडी एक स्क्रीनशॉट लेकर रखें। ऑब्वियसली आपको मैसेज और ईमेल आईडी फ़ोन पर या फिर ईमेल आईडी पर वो आपको मेंशन होगा, बट फॉर अ सेफर साइड एज अ बैकअप प्लान आप फिर भी स्क्रीनशॉट लेकर रखें, कभी आपको एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम वो ना मिले,
किसी भी वजह से, तो अगर आप स्क्रीनशॉट रखेंगे तो ऑब्वियसली आपकी गैलरी में वो होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रत्येक छात्र छात्रों को 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक करेगा। जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो आपका 4 to 5 टाइम्स आपका फोटोग्राफ जो है क्लिक करेगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा ERP पोर्टल के माध्यम से कराया जाएगा, मिलन कराया जाएगा। मतलब आपका फोटोग्राफ जो है, जो ERP पोर्टल पे आपका फोटोग्राफ है, उससे मैचअप देखा जाएगा, इसलिए वो 4 to 5 टाइम्स आपका फोटोग्राफ क्लिक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट छात्र छात्रों को अपनी ID भी सबमिट करनी होगी, साथ ही उसका मोबाइल नंबर एवं ईमेल ID भी उससे सत्यापित कराना होगा, आपको ये सबमिट करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट छात्र छात्रों को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसमें यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे वह वहीं पर दिए गए स्थान पर अवगत करा सकेगा। यह बिंदु ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको वहीं पर अपना एडमिट कार्ड भी शो होगा। अगर आपको उसमें कोई भी मिस्टेक या एरर दिखती है तो आप वहीं पर ही आप उसको क्वेरी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इस कार्यदायी एजेंसी द्वारा परीक्षा देने हेतु विशेष तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रक्रिया के दौरान छात्र मॉक टेस्ट भी दे सकेंगे। जो प्रक्रिया आपको अभी बताई गई है रजिस्ट्रेशन जैसे, इस तरीके से, उसी तरीके से आप मॉक टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बिटवीन 11 to 18 जुलाई आपका कराया जाएगा मॉक टेस्ट एक, जिससे कि आप एग्ज़ाम टाइम में कोई भी फ्री फॉल ना कर पाएँ, तो इसलिए वो आपका हो जाएगा। मॉक टेस्ट भी आप इसी प्रोसेस के थ्रू देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यदि कोई छात्र ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा में किसी तकनीकी संस्था या अगर कोई भी इस बार एग्ज़ाम्स नहीं दे पाता है बस बिकॉज ऑफ कोविड, तो फिर आप आने वाले टाइम में जब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी तो आप रेगुलर, आपको एक और अवसर दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। बट ऑलवेज टेक दी फर्स्ट चांस। आप अभी अगर अवेलेबल है तो अभी के अभी इसको एग्ज़ाम्स निपटाइए, क्योंकि सिचुएशंस आपको नहीं पता है, और एक बार आपने डिले किया फिर आपका रिज़ल्ट भी डिले होगा। और अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने दे दिया तो सोचिए फिर आप टेंशन में रहेंगे कि पता नहीं मेरे एग्ज़ाम्स कब होंगे, ये वो, तो पता नहीं नेक्स्ट टाइम में क्या सिचुएशन हो। तो ऑलवेज ऑप्ट द फर्स्ट सिचुएशन एंड गिव योर एग्ज़ाम एंड डू योर बेस्ट। नेक्स्ट इज ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग कराना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रतिभाग न कर पाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम में विलम्ब। ठीक है, अंतिम परीक्षा के छात्रों को डिग्री प्राप्त करने में विलम्ब। देखा, वही मैंने बताया कि अगर आप नहीं करते हैं ठीक है, तो वहाँ पे आपके रिज़ल्ट लेट हो सकता है, और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी डिग्री भी लेट आएगी। अगर उनकी डिग्री ही नहीं मिलेगी तो वो आगे कैसे अपने आप को आगे कैरियर में बढ़ सकते हैं, मतलब वो कोई चीज़ चूज़ करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे जब तक आपकी डिग्री नहीं आएगी या फिर मार्कशीट नहीं आएगी या रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग अब एग्ज़ाम्स तो दे ही, और इसीलिए बोला गया है कि फर्स्ट अटैम्प्ट को ही आप ऑप्ट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट इज इन परीक्षाओं में इंटरनेट एवं पावर बैकअप को स्वतंत्र रखने की सलाह दी जाती है। छात्र को नियत समय में अपना पेपर सबमिट करना होगा, अन्यथा की स्थिति में समयावधि समाप्त होने के 15 मिनट पश्चात पेपर ऑटो सबमिट हो जाएगा। ये अभी बताया था आपको कि आप सपोज़ 10:30 पे आपका एग्ज़ाम ओवर हो रहा है तो आप तभी उसको सेव करके सबमिट कर दे, सेव एंड सबमिट। अगर आप नहीं करते हैं तो आफ्टर 15 मिनट्स, तो 10:45 तक सपोज़ आपका क्या होगा, वो ऑटो सबमिट हो जाएगा वो पेपर। तो आपको ये टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपका पता नहीं पेपर सबमिट हुआ है नहीं हुआ है। प्रॉक्टर आपका ऑटोमेटिकली पेपर जो है सबमिट कर लेगा, या फिर वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपका पेपर सबमिट कर लेगा। ठीक है, कृपया ध्यान दें कि आप और संपूर्ण परीक्षा के दौरान प्रॉक्टर्स द्वारा निगरानी रखी जा रही होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया कि कोई ना कोई आपको ज़रूर ऑब्जर्व कर रहा होगा, तो आप ये चांस ना लें एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम कि आपको कोई नहीं देख रहा है। तो अगर उन्होंने कुछ एक्टिविटी ऐसी देख ली कि आप चीट कर रहे हैं या समथिंग, या आप कुछ और इंटरनेट एक्टिविटी यूज़ कर रहे हैं, तो वो एट दैट पॉइंट आपको एग्ज़ाम हॉल से डिस्कनेक्ट कर देगा। और दूसरी चीज़, UFM के तहत आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है, तो ऐसा रिस्क लेना ही क्यों है। तो इसलिए आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखें कि आप कैमरे की निगरानी में हैं। जो लिखा होता है ना हर जगह,
आप कैमरे की निगरानी में हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो ये सारी गाइडलाइंस है, इनको एक एक करके अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो के साथ इस पीडीएफ का लिंक भी आप लोगों को शेयर कर दूंगी, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। आप एक बार वैसे भी पीडीएफ में पूरे सारे पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल पर। और इसी तरीके से मैं जो भी AKTU के एग्ज़ाम्स रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती रहेगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। डू योर बेस्ट, कीप गोइंग, कीप स्टडिंग and make your career, okay, which is very important. Okay, thank you so much everyone.